नमस्कार साथियों, पेंशन कुलक ऑनलाइन कैसे भरें। तो मैंने एम्प्लॉई स्वयं जिनका रिटायरमेंट है उनकी SSO ID से IFMS 3.0 को लॉगिन किया है और IFMS 3.0 से किस तरह से पेंशन कुलक भरना है और किस तरह से फॉरवर्ड करना है इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो यहाँ पे आपको एक्सेस एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस ये आपको ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है। एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस को लॉगिन करने पर यहाँ पे पेंशन ESS इस नाम से एक मॉड्यूल आपको मिलेगा, पेंशन ESS। ये आपको अगर बाय चांस यहाँ शो नहीं हो तो आप रिफ्रेश से दोबारा एक बार रिफ्रेश कर लें, आपके ये जो आइकन है वो आपको दिख जाएगा। और उसके बाद में इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर इस प्रकार की विंडो खुलेगी जिसमें एम्प्लॉई डिटेल होगी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट और उसके बाद में बेसिक पे। ये सारी सूचनाएं आपके अगर सही प्रदर्शित हो रही हो तो उस स्थिति में आपको ये कंटिन्यू बटन को क्लिक करना है। और अगर यहाँ पे सूचनाएं सही प्रदर्शित नहीं हो तो उस स्थिति में आपको IFMS 3.0 पर एम्प्लॉई मैनेजमेंट में HO ऑफिस से अपने डेटा है वो अपडेट करवाने हैं। तो यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ ये जो सूचनाएं हैं ये उस एम्प्लॉई की बिल्कुल सही है, इसलिए मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस का पेज खुला हुआ मिलेगा जिसमें आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल का एक ऑप्शन है। ये पर्सनल डिटेल यहाँ पे अपडेट होगी और यहाँ पे एम्प्लॉई से संबंधित डिटेल और उसके बाद में एड्रेस और उसके बाद में फैमिली डिटेल और उसके बाद में बैंक डिटेल और उसके बाद में कम्यूटेशन की डिटेल और पे एंटाइटलमेंट, ये आपके 7 पॉइंट्स हैं। इन पे आपको यहाँ पे डेटा फीड करना होगा। तो अभी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है उसका पेज खुला हुआ है जिसमें आपको सबसे पहले एम्प्लॉई फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पे आपको फ़ोटो है वो JPEG फॉर्मेट में अपलोड करना है। 500 KB तक का फ़ोटो होना चाहिए, वो यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। और उसके बाद में नीचे कुछ सूचनाएं आपको भरी हुई मिलेगी और कुछ सूचनाएं आपको भरनी होगी, जैसे एम्प्लॉय कोड ये भरा हुआ मिलेगा, जन आधार ID ये भरी हुई मिलेगी, मेंबर ID भरी हुई मिलेगी, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ ये सारी सूचनाएं आपको भरी हुई मिलेगी। और स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम आपको भरना होगा, मैरिटल स्टेटस ऑटोमेटिक फील्ड आएगा, स्पाउस नेम यहाँ पे आपको हस्बैंड या वाइफ का नाम, ईमेल ID और उसके बाद में मोबाइल नंबर, उसके बाद में नेशनलिटी, होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट, होम टाउन और कैटेगरी, रिलीजन, उसके बाद में पैन नंबर, आधार रेफरेंस नंबर। और उसके बाद में यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो 4 डॉक्यूमेंट है। पहला डॉक्यूमेंट है DOB सर्टिफिकेट, दूसरा डॉक्यूमेंट है आधार डॉक्यूमेंट, तीसरा डॉक्यूमेंट है जॉइंट फोटोग्राफ, हस्बैंड वाइफ का जॉइंट फोटोग्राफ और चौथा डॉक्यूमेंट है पैन डॉक्यूमेंट। तो ये चारों यहाँ पे डॉक्यूमेंट एक एक करके अपलोड करने होंगे। जैसे यहाँ पे DOB सेलेक्ट किया, DOB सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे चूज फाइल और वो फाइल 2 MB के अंदर होना चाहिए, PDF के रूप में एक्सेप्ट होगी। जॉइंट फ़ोटो है वो JPEG के रूप में होगी। और उसके बाद में एक जैसे यहाँ सेलेक्ट करके और उस चूज फाइल किया और उसके बाद में ऐड ए न्यू डॉक्यूमेंट, और इस तरीके से हम ये चारों डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। और इसको हम यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे और इसको सेव एज ड्राफ्ट करके और नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट पे अगला टैब अपना खुल जाएगा, सेकंड जो सर्विस डिटेल से संबंधित पार्ट है वो यहाँ पे खुल जाएगा। सर्विस डिटेल के पार्ट में यहाँ पे सर्विस टाइप वो रेगुलर हो जाएगी, सब सर्विस के स्टेटस है वो परमानेंट, एम्प्लॉय टाइप एक्टिव और सर्विस कैटेगरी है वो सबऑर्डिनेट, सब सर्विस कैटेगरी द राजस्थान एजुकेशनल सबऑर्डिनेट सर्विसेज, डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर या टीचर और उसके बाद में बेनिफिट बिफोर 11204 और नॉन गेजिटेड और सर्विस कोटा नॉट एप्लीकेबल। पेरेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे
और उसके बाद में करंट डिपार्टमेंट, ये सेकेंडरी एजुकेशन, और यही पेरेंट यहाँ पे होगा। डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी सेलेक्ट करेंगे और अपॉइंटेड एज यहाँ पे पोस्ट, करंट डेजिग्नेशन और डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन, और यहाँ पे सुपरएनुएशन डेट यानी रिटायरमेंट डेट यहाँ पे, और इस तरीके से ये भर के, और ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग प्रेजेंट डीडीओ, जीपीएफ नंबर, स्टेट इंश्योरेंस नंबर, ये फिलअप मिलेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे आपको जो 3 दस्तावेज अपलोड करने हैं वो ये है। एक तो है अपॉइंटमेंट ऑर्डर। अपॉइंटमेंट ऑर्डर आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर है आपका, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। दूसरा यहाँ पे आपको अपलोड करना है कंफर्मेशन लेटर, और तीसरा यहाँ पे आपको अपलोड करना है ज्वाइनिंग एप्लीकेशन। तो ये 3 दस्तावेज आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके और अपलोड करने हैं। जैसे यहाँ पे मैं अपॉइंटमेंट लेटर को लेता हूँ और यहाँ से चूज फाइल करता हूँ और ऐड ए न्यू डॉक्यूमेंट पे आता हूँ। इस तरह से ये तीनों दस्तावेज यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे, सेव एज ड्राफ्ट। तो टोकन नंबर शो होगा और यहाँ पे ये सेकंड जो पेज है वो भी यहाँ पे सेव हो जाएगा। और उसके बाद में हम चलेंगे नेक्स्ट टैब पे। नेक्स्ट टैब में एड्रेस डिटेल है। एड्रेस डिटेल में आप स्टेट सेलेक्ट करोगे, उसके बाद में आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे और एरिया रूरल या अर्बन वो सेलेक्ट करोगे। उसके बाद में आप ब्लॉक सेलेक्ट करोगे, पंचायत सेलेक्ट करोगे, विलेज सेलेक्ट करोगे और पिन कोड और असेंबली। और अगर सेम ये है तो यहाँ पे नीचे जो सेम एज परमानेंट एड्रेस, इसको आप यहाँ पे टिक करके और सेम ऊपर वाला नीचे कर दोगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे एक बटन शो होगा वेरीफाई एंड सेव। यहाँ पे OTP के माध्यम से इसको आपको सेव करना होगा। OTP आएगी और OTP से ये इतना यहाँ पे सेव हो जाएगा। और इसके बाद हम वापस नेक्स्ट पे जाएंगे और अपना अगला टैब खुल जाएगा जो है फैमिली डिटेल से संबंधित। और इस फैमिली डिटेल से संबंधित यहाँ पे आप देख लें कि कोई भी मेंबर यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा नीचे जो नॉमिनी डिटेल है उसको आप स्पष्ट रूप से अच्छे तरीके से देख लें और उसको सही कर लें अगर गलत है तो। यहाँ पे आप ये देख लें कि प्रत्येक स्कीम यहाँ पे सेलेक्ट हो और प्रत्येक स्कीम के लिए यहाँ पे नॉमिनी असाइन हो। और उसके बाद में यहाँ पे आप इसको सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे और सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद में नेक्स्ट टैब पे चलेंगे। यहाँ पे नीचे आपको कोने में नेक्स्ट का टैब दिखेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टैब खुल जाएगा। नेक्स्ट टैब है बैंक डिटेल का। और बैंक डिटेल में यहाँ पे आपको चेक कर लेना है IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर, और इसके बाद में सीधा आपको नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट टैब को आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट टैब है कम्यूटेशन से संबंधित कि कितना कम्यूटेशन चाहते हैं। कम्यूटेशन परसेंटेज मांगा जाएगा। यहाँ पे कम्यूटेशन रिक्वायर्ड तो यस करेंगे इसको। अगर कम्यूटेशन चाह रहे हैं तो यहाँ पे 33.33% कर दिया। उसके बाद में नीचे जो ये यहाँ एग्रीमेंट्स हैं इस पे आपको टिक मार्क करना है। सब पे टिक मार्क करते हुए यहाँ पे आपको वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक करना है और वेरीफाई आपको यहाँ OTP के माध्यम से इसको करना है। और उसके बाद में यहाँ OTP से वेरीफाई होने के बाद में नेक्स्ट टैब पे जाएंगे। नेक्स्ट टैब यहाँ पे खुलेगा, लास्ट टैब है पे एंटाइटलमेंट का। तो यहाँ पे पे एंटाइटलमेंट डिटेल्स शो होगी जिसमें पे कमीशन है, डेट ऑफ एंट्री इन एग्जिस्टिंग पे बैंड एंड ग्रेड पे स्केल, उसके बाद में डेट ऑफ प्रेजेंट पे स्केल, बेसिक पे, ये सारा यहाँ पे शो होगा। उसके बाद में मंथली पेंशन ट्रेजरी, तो जहाँ से आप पेंशन चाहते हैं उस ट्रेजरी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में योर नेक्स्ट लेवल ऑफिस आर फॉलोइंग, इफ़ यू चेंज वांट दैट देन सेलेक्ट अदर ऑफिस नेम। तो यहाँ पे ऑफिस नेम आ रखा है, जो हेड ऑफ ऑफिस है HO है इस एम्प्लॉय के, तो उनके HO का यहाँ पे ऑफिस नेम आ रखा है, ऑफिस कोड आ रखा है DDO कोड, और उसके बाद में HO का नेम आ रखा है। अगर आपको यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं करना, जैसे प्रिंसिपल अपनी स्वयं की ये पेंशन
कि जो यहाँ पेंशन कुलक यहाँ फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे अदर सेलेक्ट करना होगा और अदर सेलेक्ट करके जो CBO ऑफिस की ऑफिस ID है उस पे उनको फॉरवर्ड करना होगा। तो यहाँ अदर को सेलेक्ट करते हुए वो करेंगे, लेकिन यहाँ ऑटोमेटिक सेलेक्ट मिलेगा HO, जो भी HO है वो सेलेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे ये टीचर ग्रेड 3rd के एम्प्लॉई है और उनके यहाँ ऑफिस नेम सही आ रहा है और HO नेम सही आ रहा है। तो हम यहाँ पे सीधा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये जो बटन है सबमिट का, इस पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक पेंशन प्रकरण को यहाँ पे भर रहे हैं, फिलअप कर रहे हैं कुलक, और भरते भरते बीच में सिस्टम शटडाउन हो गया या नेट डिस्कनेक्ट हो गया या अन्य कारण से हम बीच में रुक गए, तो उस स्थिति में आपको ड्राफ्ट भी यहाँ पे मिल जाएगा। वो ड्राफ्ट कहाँ पे मिलेगा? ये जो एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस का होम पेज है, इसमें आप इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पेंडिंग एट यूज़र, इस पे आप क्लिक करेंगे। अभी इस पे 0 दिखा रहा है, यानी कोई भी यहाँ पे पेंडिंग नहीं है। तो बीच में हमारा कोई भी छोड़ा हुआ इस तरह का कुलक होगा, यहाँ पे शो हो जाएगा। इसलिए आप जब दोबारा से आपको भरना पड़े तो ये ज़रूर देख लें कि पहले से आपके सेव एज ड्राफ्ट तो नहीं पड़ा हो, ताकि आपको दोबारा से नहीं भरना पड़े। और यहाँ फॉरवर्डेड और उसके बाद में यहाँ अप्रूव्ड यहाँ पे एक दिखा रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये पेंशन ESS रिक्वेस्ट ID के साथ शो हो रहा है। इनिशिएटेड डेट है वो अप्रैल 30, 2024। यहाँ से ये स्टेटस कंप्लीट हो चुका है, सबमिटेड हो चुका है। यानी जो कर्मचारी स्वयं रिटायर हो रहा है उनकी स्वयं की ID से एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस जो है वहाँ से आपको इस तरीके से अपने पेंशन प्रकरण को फॉरवर्ड करना है। बहुत ही आसान है। आप एक बार इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ही आसान प्रोसेस है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।